Hello, this is Abhinav and today we are going to study the forces applied on capacitor। ये पार्ट 4 है हमारा चैप्टर 2 क्लास 12th के लिए। आज हम लोग देखने जाएंगे फोर्स कितना अप्लाई हो रहा है। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस माइनस क्या करती है, एक दूसरे को खींचती है। फोर्सेस, एनर्जी स्टोरेज में कितनी हो रही है, और एक छोटा सा हम लोग टॉपिक देखेंगे डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक के बाद हम लोग उसको ना अंदर जो गैप होता है उसमें हम लोग डाइलेक्ट्रिक डाल के चेक करेंगे। उसके बाद हमारा चैप्टर हो जाएगा समाप्त। थोड़ा सा न्यूमेरिकल रहेगा। हे वेलकम बैक। अब हम लोग देखने जा रहे हैं फोर्सेस कितने लगती है प्लेट्स में। इसका एजम्पशन क्या है? पहला एजम्पशन तो मान के चलो कि ना द प्लेट्स विल बी लार्ज। ठीक है, यही एक एजम्पशन है। बहुत बड़ा एजम्पशन ले लिए सर। चलो हम लोग एक प्लेट ले लिए। ये अगर पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो ये इसे अपनी तरफ खींचेगा। फोर्स, इसको हम नाम ए दे देते हैं, इसको बी दे देते हैं। फोर्स ऑन बी बाय ए किधर की ओर? इधर की ओर लग रहा है। ठीक है, अब पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर हो जाता है? बाहर की ओर हो जाता है। ठीक है, तो किसी एक पॉइंट पे इसका, यहाँ पे हम लोग को फोर्स लगाना है तो हम लोग गॉसियन सरफेस यहाँ पे बना देंगे। अब लार्ज प्लेट है, लार्ज प्लेट के लिए हम लोग गॉसियन लॉ से देखे थे ना, यहाँ पे क्या होता था, हम लोग दो सरफेस ले लिए, इसको भी ए, क्या होता था, E डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो चार्ज कितना हो जाएगा, सिग्मा ए, तो यहाँ पे हम लोग सिग्मा ए पुट कर दिए। E इंटू दो एरिया है और थिन है, तो 2a इज इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो देखो एरिया कट गया, E कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। लार्ज के लिए यही होता है, यही हम लोग का यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब देखो फोर्स कितना होता है, फोर्स हो जाता है चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं, इनटू है नॉर्मल। ठीक है, फोर्स भी एक वेक्टर है, तो फोर्स चार्ज, अब इसमें कितना चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, मतलब माइनस क्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो फोर्स हम लोग का कितना हो गया, नेगेटिव ऑफ सिग्मा। इसको अगर हम लोग सिग्मा को चार्ज के टर्म में बात करें तो चार्ज अपॉन एरिया, क्यू इंटू चार्ज अपॉन एरिया इंटू 2 एप्सिलॉन नॉट। तो फोर्स कितना हो गया, नेगेटिव क्यू स्क्वायर अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा फोर्स हो गया। और ये तो डायरेक्शन भी बता रहा है। अगर खाली फोर्स का हम लोग मैग्नीट्यूड बात करें तो क्यू स्क्वायर अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। ये होता है फोर्स का फॉर्मूला। अगर यहाँ पे किसी को डाउट हो रहा है कि सर ये नेगेटिव यहाँ पे आया मतलब क्या है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उधर है, इसमें फोर्स किधर लग रहा है, इधर की ओर फोर्स लग रहा है, तो उसका उल्टा लग रहा है, इसी के लिए नेगेटिव आया। लेकिन मैग्नीट्यूड इतना, मतलब इतना ही फोर्स नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव को भी लगा रहा है और ये पॉजिटिव नेगेटिव को भी लगा रहा है। तो इसको जो हम लोग ऐसे पकड़ के रखे ना, जैसे अब दोनों एक दूसरे को, मान लो ये दो प्लेट हो गया, इतना है, ये इसको मान लो नेगेटिव, इसको पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इसको अपने तरफ खींच रहा है और नेगेटिव भी इसको अपने तरफ खींच रहा है, तो इसको जाके तो ऐसे सट जाना चाहिए। दोनों को एक दूसरे को खींचेगा तो सटेगा ही ना, लेकिन ये सटता नहीं, तो इसको ना ऐसे होल्ड करके रखा जाता है, मतलब इसी पोजीशन पे होल्ड करके रखता है। तो इसमें क्या आ रहा है, एक एनर्जी आ जा रहा है। कौन सा एनर्जी, कि इसको भी खींच रहा है और ये इसको भी खींच रहा है। तो ये जो खींचने वाला एनर्जी वो स्टोर रहता है किसमें, कैपेसिटर में। तो इसके बाद हम लोग वही देखने वाले हैं। चलो इसको फट नोट करो। तो इसमें भी ना कुछ एजम्पशन है। क्या एजम्पशन, पहला एज्यूम करके चलना है कि प्लेट्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। प्लेट्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, मतलब एक प्लेट है, दूसरा प्लेट एकदम इससे सट के, मतलब मान के चलो डू ईच सिमिलर टू एकदम जीरो, पूरा सट के, एकदम पूरा प्लेट ऐसे सट के, तब ना इसको खींचेंगे। क्यों खींचना पड़ रहा है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, दोनों एक दूसरे की तरफ जा रहा है, तो इसको हम लोग खींचेंगे। ठीक है,
तो दूसरा एजम्पशन क्या करना पड़ेगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, एक्सटर्नल एजेंट अगेंस्ट करना पड़ेगा ना, किसके अगेंस्ट, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड हम लिख रहे हैं, ठीक है, EF अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, वेरी स्लोली, हम लोग को वेरी स्लोली करना पड़ेगा, दूसरा एजम्पशन हो गया। तो चलो डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। हम लोग दो प्लेट को एकदम सटा के रख दिए, ये इनिशियल कंडीशन टाइम इक्वल टू 0 था। अब टाइम इक्वल टू कुछ t टाइम के बाद ये प्लेट में सेपरेशन आ गया, कितना दूरी आ गया, आप लोग हम लोग किसको d दूरी कर दिए सेपरेशन, ठीक है। किसके द्वारा, एक एक्सटर्नल एजेंट आया, एक आदमी आया, इसको पकड़ के इसको इधर घसका दिया, इसको अपना हाथ लगाया, इसको पकड़ा और उधर लेके गया और एक को फिक्स कर दिया। फोर्स कितना उसको अगेंस्ट में फोर्स, मतलब दोनों एक दूसरे में फोर्स कितना लगा रहा था, अभी जस्ट देखे कितना, Q²/2 ε0 A, इतना फोर्स ये प्लेट एक दूसरे को लगा रहा था। मतलब अब हमको कोई इतना फोर्स लगाएगा तो हम भी इक्वल उधर की ओर लगाएंगे, एकदम इक्वल, तब ना हम एकदम धीरे धीरे उधर बढ़ेंगे तो कोई एक्स्ट्रा वर्क डन नहीं होगा। तो वही काम हम लोग को इसमें करना है। तो चल वर्क डन कितना होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, d हो गया डिस्प्लेसमेंट, इतना हम लोग को दूरी लेके जाना है। तो फोर्स कितना लग रहा है, Q² बाई 2 ε0 A, और ये लो दूरी कितना जाना है d। लेकिन वर्क डन नेगेटिव होगा, नेगेटिव क्यों होगा अब हमको बताओ, चलो सोचो, पूरा पोटेंशियल हम लोग पढ़ लिए, पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ लिए, एनर्जी पढ़ लिए, लेकिन ये नेगेटिव क्यों हो रहा है, अब दिमाग में आ रहा है। देखो ये दोनों प्लेट ऐसे होना चाह रहा है, इसको हम लोग जबरदस्ती घींच के इधर लेके जा रहे हैं, तो वर्क डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड की, अब किसी के अगेंस्ट, फिर से समझो, देखो ये प्लेट है, थोड़ा सा दूर आ गया तो ये इसको इधर फोर्स लग रहा है, इसको इधर फोर्स लग रहा है, फोर्स इधर लग रहा है, अब हम इसको लेके इधर जा रहे हैं, ये वाला जो फोर्स का टर्म है ये यही ना, इस प्लेट में इधर की ओर लग रहा है, हम इसको लेके उधर जा रहे हैं, सीख ले नेगेटिव साइन, सिंपल। चलो इक्वेशन नंबर 1। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, एनर्जी क्या होता है, नेगेटिव ऑफ वर्क डन, तो वर्क डन कितना हो गया -Q, अच्छा नेगेटिव पॉजिटिव, तो पॉजिटिव 2 ε0 A बाई d। C का क्या वैल्यू होता है, C = ε0 A बाई d, लास्ट वीडियो में हम लोग यही देखे थे। देखो ε0 A बाई d सेम चीज है, मतलब 1/c कर दो तो d बाई ε0 A, वही चीज दिख रहा है यहाँ पे हम लोग को, एकदम दिखा सर। तो Q²/2c, ये हो गया हम लोग का एनर्जी स्टोर्ड, बस हो गया, छोटू सा डेरिवेशन था। इतना एनर्जी स्टोर हो जाता है कोई एक प्लेट को सटा के दूर लेके जाने में। इसको याद कैसे करेंगे, Q²/2c। अब हमको अगर Q का टर्म हटा देना है, चलो हटाओ, Q = CV होता है, तो ऊपर में ना पुट कर दो, तो C² × V²/2c, C कट गया, क्या बचा, ½ CV²। अब ये फॉर्मूला याद रखो या ये फॉर्मूला याद रखो। तो टोटल हम लोग दो लास्ट के वीडियो और इस वीडियो मिला के कितना सीखे, Q = CV, C = ε0 A बाई d, और एनर्जी ½ CV² या फिर Q²/2c, इतना हम लोग देख लिए। एक और देखिए, फोर्स = Q²/2 ε0 A। 1 2 3 4 फार्मूला हम लोग देख लिए। अब यही 4 फार्मूला हम लोग यूज करके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल में आने से पहले हम लोग थोड़ा सा डाई इलेक्ट्रिक एक बार देखते हैं, ठीक है। चलो इसको फट आप लोग नोट करो, वीडियो पॉज करो, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखना है डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल क्या होता है, ठीक है। बेसिकली इट इज नॉन कंडक्टिंग मतलब इंसुलेटर जैसा डिवाइस होता है। बेसिकली इज नॉन कंडक्टिंग मटेरियल which is made of
नॉन पोलर मटेरियल, नॉन पोलर मटेरियल, ठीक। एक और पॉइंट होता है इसका, इट डज नॉट हैव एनी फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और कहीं कहीं लिखता है ना कि एकदम थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन्स होता है, कहीं कहीं लिखता है कि एकदम भी नहीं होता है। तो एनसीईआरटी मानना है तो इसको हार्डली एनी फ्री इलेक्ट्रॉन्स लिखता है एनसीईआरटी में, हार्डली मतलब एकदम ना के बराबर, एनी फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये हो गया मान लो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के बारे कुछ। अब यहाँ पे हम लोग को एक टर्म मिला नॉन पोलर। तो मटेरियल अभी दो टाइप का होगा, एक होगा पोलर, एक होगा नॉन पोलर। हम लोग का डाइलेक्ट्रिक नॉन पोलर से, अभी ना कंफ्यूज मत हो, अभी ना वापस ध्यान लाओ, यहाँ पे थोड़ा सा बोरिंग टाइप का लग रहा है, अच्छा क्या पोलर नॉन पोलर कुछ दिमाग में नहीं जा रहा है, अब जाएगा। पोलर मटेरियल क्या होती है? ये वो मटेरियल होती है हुज नेगेटिवली चार्ज्ड सेंटर डज नॉट coincide with positively charged center। देखो इसमें अभी भी नहीं समझ में आएगा, अब आना शुरू होगा। सर क्या सर गोल 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 घुमा रहे। whose negatively charged center coincide with positively charged center। चलो अब समझते हैं, यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें समझ में आ रही। नेगेटिवली चार्ज सर क्या है, सेंटर क्या है, कॉन्साइड नॉन कॉन्साइड। सबसे पहले तो समझो कॉन्साइड मतलब, देखो कॉन्साइड एक के ऊपर आ गया कॉन्साइड, नॉन कॉन्साइड मतलब उसके ऊपर नहीं आ रहा है, सिंपल सा चीज़ है। अब हम कोई एक ना मॉलिक्यूल लेके आते हैं, जैसे देखो हम H2O बोल दिए, ठीक है। तो H2O दो ऑक्सीजन, तो ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया। तो इसमें क्या हो रहा है, नेगेटिवली जो चार्ज है वो ना, जैसे मान लो ये प्लस है, ये माइनस है, माइनस, तो माइनस से प्लस की ओर जाता है डाइपोल मोमेंट। अब सर डाइपोल मोमेंट क्या होता है, सर आप पढ़ाए थे सब ना, दिमाग से गोल हो गया। एक नेगेटिवली चार्ज, एक पॉजिटिवली चार्ज, ये कुछ दूरी में D, अगर यहाँ से यहाँ D है तो यहाँ से यहाँ D होगा, और इसका डाइपोल मोमेंट डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर होता है। डाइपोल मोमेंट P जो होता है चार्ज इंटू डिस्टेंस, Q इंटू 2D, यही हम लोग पढ़े फर्स्ट चैप्टर से, तो यही पढ़ते आ रहे हैं। तो नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है। तो इसमें ना सेंटर कॉन्साइड नहीं किया, तो इसमें क्या रहता है, परमानेंट एक डाइपोल मोमेंट रहता है, परमानेंट डाइपोल मोमेंट। मतलब ये जो पोलर मटेरियल होता है ना, इसका एक खुद का एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होते रहेगा, उसको भी हम लोग समझते हैं। इसमें जब नेगेटिवली चार्ज पॉजिटिवली चार्ज के ऊपर ही कॉन्साइड कर रहा है, जैसे मान लो कोई एक मॉलिक्यूल है नेगेटिवली चार्ज, उसी के जस्ट ऊपर मेरा अगर मान लो कोई पॉजिटिवली चार्ज मॉलिक्यूल है, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों एक साथ है, तो क्या इसमें डाइपोल मोमेंट जनरेट होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखो एक नेगेटिवली चार्ज है, इसी के ऊपर पॉजिटिव, तो कुछ तो दूरी है नहीं, नेगेटिव से पॉजिटिव जाने का कोई डिस्टेंस ही नहीं, ये वाला डिस्टेंस ही खत्म हो गया, तो कहाँ से डाइपोल मोमेंट जनरेट होगा? तो ये नॉन पोलर मटेरियल ये होता है। सिंपल भाषा में समझो, ये मान लो एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल मतलब ये कंडक्टिंग नहीं है, इंसुलेटर की तरह। इसमें जो भी मटेरियल से बना हुआ है, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे के ऊपर आ रहा है, तो उससे क्या फ़ायदा हो रहा है कि ये ना डाइपोल मोमेंट डेवलप नहीं कर रहा है, मतलब कोई परमानेंट इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आ रहा है, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। चलो इसको नोट करो। अब हम लोग देखते हैं इसका ना रियल वर्किंग, इसको कैपेसिटर में क्यों डाला जाता है। ध्यान से सुनना, ये देखो ये कौन सा है, नॉन पोलर, मतलब नो परमानेंट डाइपोल मोमेंट, प्लस और माइनस एक दूसरे से कॉन्साइड है।
अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है इधर से उधर की ओर, पूरा भेज दिए इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको हम लोग बोल दिए ई नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या होगा देखते हैं। एक तो पहले हम लोग उठा के लाते हैं जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग नहीं भेज रहे हैं, तो जितना भी है, जैसे मान लो प्लस है, माइनस है, फिर इधर से ऐसे ऐसे, जो अंदर का जितना मॉलिक्यूल है जो अरेंज हो रहा है, प्लस माइनस, जिसका सेंटर एक दूसरे से कॉन्साइड कर रहा है, इसका पूरा में अंदर ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है। नॉन पोलर में इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो इनसाइड इट, एनसीईआरटी में भी दिखेगा डायग्राम, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, ठीक है। जैसे इसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड देते हैं तो ये सब जो मॉलिक्यूल्स इस टाइप का अरेंज्ड है ना, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उधर जा रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज को उधर पुश करेगा, नेगेटिव चार्ज को अपनी ओर, तो इस सारा को ना अरेंज कर देगा ऐसे, सारा मॉलिक्यूल्स इस टाइप का अरेंज हो जाएगा एकदम एक तरह, उसको शिफ्ट कर देगा पॉजिटिव को राइट हैंड साइड और नेगेटिव को लेफ्ट हैंड साइड। तो क्या होगा, इधर हम लोग का ना एडिशनल पॉजिटिव चार्ज आ गया, इधर हम लोग का नेगेटिव चार्ज आ गया। तो अब ये जो एडिशनल आया किसके कारण आया, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण आया, ठीक है। तो इसके इंड्यूस्ड चार्ज के कारण एक इधर इलेक्ट्रिक फील्ड एक और जनरेट हो गया, किसके कारण, डाइपोल के कारण। अब ये हो गया यहाँ पे माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो देखो एकदम छोटा छोटा एक भी मॉलिक्यूल उठा के लाओ माइनस प्लस, तो प्लस से माइनस की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, तो इसी को सारे को ऐड करके इधर की ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड आया, वही चीज़ हम कर दिए, तो टोटल नेट इधर पॉजिटिव हो गया, नेट नेगेटिव इधर हो गया। तो रिजल्टेंट हम लोग को कितना मिलेगा, रिजल्टेंट हम लोग को मिल जाएगा ई नॉट माइनस ई पी, ये हम लोग का रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा एक डाइलेक्ट्रिक के अंदर। तो क्या कर रहे हैं, डाइलेक्ट्रिक को लगाने से किसी भी एरिया में जितना इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है उस इलेक्ट्रिक फील्ड को कम कर देता है। क्यों कम कर देता है, ड्यू टू द इंड्यूस्ड चार्ज इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम, जिसके कारण एक अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस इलेक्ट्रिक फील्ड को थोड़ा सा काटा और कम कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया इसका कॉन्सेप्ट। तो इसमें अगर हम लोग थोड़ा सा आगे अगर चलते हैं तो एक ना के टर्म मिलेगा जिसको हम लोग डायरेक्ट बोलते हैं, पहले तो यहाँ पे पॉइंट्स लिख देते हैं, डाई इलेक्ट्रिक मीडियम व्हेन प्लेस्ड इन एक्सटर्नल फील्ड it reduces the field due to induced charge। चाहे इसको और अच्छा से अगर हम लोग लिखे ना तो देखो क्या होगा, और अच्छा से इसको बताते हैं। when dielectric medium is placed, कहाँ प्लेस कर दिए, इन एक्सटर्नल फील्ड, एक्सटर्नल फील्ड, ये वाला एग्जाम्पल, एक्सटर्नल फील्ड में एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम उठा के लाके यहाँ रख दिए, तो द मॉलिक्यूल्स गेट्स अरेंज्ड, ये सब मॉलिक्यूल्स ऐसा अरेंज होता है, अरेंज्ड in such a way that they develop dipole moment। मतलब डाइपोल मोमेंट मतलब एक साइड प्लस हो गया नेगेटिव, तो इधर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होना शुरू हो गया, डाइपोल मोमेंट, हैंस इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंड्यूस्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंड्यूस्ड, ठीक है। किस डायरेक्शन में, अगर इधर इलेक्ट्रिक फील्ड नेचुरल एक्सटर्नल है तो ऑपोजिट डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड हुआ, इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, एक्सटर्नल फील्ड। देखो इससे ये क्लियर होगा। अब ये सब होने के कारण सो इट रिड्यूसेस द नेट फील्ड, देखो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड गया, ये अपना जनरेट किया, तो नेट फील्ड हम लोग का रिड्यूस हो गया। बस यही काम है डाइलेक्ट्रिक, इसी के लिए हम लोग इसको कैपेसिटर के अंदर उठा के डाल देते हैं। चलो इसको नोट करो।
अब हम लोग थोड़ा सा और चलते हैं। देखो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसे चलते हैं। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, इसको K से हम लोग डिनोट करते हैं, और इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, मतलब K इज ग्रेटर देन 1 होता है, 1 से हमेशा बड़ा रहेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो ये E नेट है इज इक्वल टू E0/K कर देंगे। अब देखो कोई भी चीज़ में जब 1 से बड़ा हम लोग डिवाइड करते हैं, बेसिक मैथ, तो ऊपरला टर्म को छोटा कर देगा। चेक करना है, चेक कर देते हैं। चलो अगर 10 है, 10 डिवाइडेड बाई 2 किए तो 5 हो गया। मतलब 1 से कोई भी चीज़ बड़ा से अगर हम लोग नीचे रखते हैं ना तो उसको छोटा कर देता है। तो यही काम है डाइलेक्ट्रिक का, ठीक है। इसको नोट करो, पॉज कर लो वीडियो और नोट करो। चलो K 1 होता है किसके लिए, फॉर वैक्यूम, ठीक है। मतलब E इज इक्वल टू E0/1, तो कुछ तो घटा ही नहीं, मतलब कुछ पोलराइजेशन नहीं होगा। वैक्यूम में तो कुछ एटम, मैटर, मॉलिक्यूल कुछ है ही नहीं, तो इसी के अंदर पोलराइजेशन नहीं होता है, इसी के लिए K 1 होता है फॉर वैक्यूम। तो हम लोग अभी जितना जगह भी पढ़े हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, हर जगह ये K था, लेकिन उसका वैल्यू 1 था। अभी K वहाँ पे इंट्रोड्यूस होगा, अब देखते हैं उससे क्या होगा। अब एक और कॉन्सेप्ट समझो, व्हेन external field is increased such that the dielectric becomes conducting, क्या बोल रही है, जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड उधर जा रहा है हम इसको ना बढ़ाते गए, एक ऐसा क्षण आया ना कि ये ना कंडक्टर जैसा बिहेव करने लगा। मतलब ये जो बाहर साइड में जितना इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन आए, ये टूट के इधर चला गया। मतलब इधर कुछ तो होगा ना, कुछ होगा, यहाँ मान लो कैपेसिटर ही होगा, तभी ना इसमें हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर पा रहे हैं। इसको हम लोग इधर प्लस चार्ज से कनेक्ट कर दिए, इसको हम लोग माइनस चार्ज से कनेक्ट कर दिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा था। अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा रहे हैं, मतलब वोल्टेज बढ़ाते गए, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ते गए, एक ऐसा क्षण आएगा कि इलेक्ट्रॉन टूट के इधर आ जाएगा। इसी जब टूट के इधर आने लगता है उसी को हम लोग बोलते हैं ब्रेक डाउन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। When external field is increased such that the dielectric become conducting, at that point the external electric field is known as breakdown field। मतलब वो इतना ज़्यादा वो बढ़ गया इलेक्ट्रिक फील्ड कि अब इसको ना ब्रेक डाउन कर दिया। ब्रेक डाउन मतलब तोड़ दिया, तोड़ के इधर कर दिया। ये भी एक डेफिनेशन है, 1 मार्क्स में पूछ सकता है। अब हम लोग अगला क्लास में पढ़ेंगे कि अगर ये डाइलेक्ट्रिक को पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में डालते हैं तो क्या होता है, क्या चेंजेस आता है। उसके बाद हम लोग का ना पूरा चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल बचेगा, ठीक है। तो अगर आपको ये अच्छा लगा, ये कॉन्सेप्ट जो मैं समझा रहा हूँ आपको अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ में कमेंट कीजिएगा कि मेरा कौन सा टीचिंग मेथड आपको अच्छा लग रहा है, कंप्यूटर वाला या बोर्ड वाला, सो डैट मैं अपने आप को और इम्प्रूव करते जाऊँ आपके हिसाब से। चलिए, थैंक यू।